Hello student, welcome to the Symbiosis classes. हम CBSE 10th क्लास का मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए हैं और अभी हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस सिलेबस को कवर करना है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल्स। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 ये इरेशनल नंबर है। तो आइए हम सॉल्व करेंगे। लेट √5 is rational number to the contrary. So find integers a and b is not equal to 0. अब √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. That is their SCF is 1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे हम। देन √5 b is equal to a, squaring both sides. तो therefore 5 दोनों को स्क्वायरिंग में करेंगे। इस इक्वेशंस को स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों इसमें स्क्वायरिंग करेंगे। तो 5b² इज इक्वल टू a², इक्वेशन नंबर सेकंड। so that 5 divides a², but 5 is a prime and 5 divides a also. So therefore a is equal to 5c for some integers 6. अब substituting this value of a in equation number second या putting, तो substituting या putting भी लिख सकते हैं। substituting this value of a in equation number second। अब इक्वेशन नंबर सेकंड जो है 5b² इज इक्वल टू a², इसमें हमें पुट अप करना है उस वैल्यू को। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड 5b² इज इक्वल टू 5 का जो स्क्वायर है वो होगा 25c²। So therefore b² is equal to 5c². It means that 5 divides b² and so 5 divides
B answer. Because 5 is a prime number. यहां तक के लिखिए. If A and B have 5 as a common factor, but this contradicts one, namely that A and B it has no common factor other than 1. Contradiction arrows because of our incorrect assumptions that under root 5 is rational, hence under root 5 is an irrational. इस तरीके से एग्जाम्पल 1 हमें सॉल्व करना है. इससे भी शॉर्टली मैं सॉल्व करा दे सकता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एग्जांपल्स हमें प्रूव करना है और हम जब तक के प्रूव नहीं करेंगे हमको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. इसलिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें प्रूव का जब एग्जांपल होता है उस वक्त हमको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, प्रूव करना आना चाहिए. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे. हम एग्जांपल सेकंड देखते हैं. एग्जांपल सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसका एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल लिखा है. सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल. हमें प्रूव करना है. सॉल्यूशंस में से सॉल्व करेंगे. लेट अस अस्यूम to the contrary that 3 + 2 √ 5 is rational, where A and B are co-prime integer. So A upon B minus 3 is equal to 2 √ 5. इस तरीके से हमें लिखना है. So therefore twice √5 is equal to इस तरफ आएगा A upon B minus 3. 1 अपन वैल्यू लिख सकते हैं इसमें. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस 2 √5, therefore 2 √5 is equal to A multiply 1, A
और 3 मल्टीप्लाई b क्या होगा इसमें 3b माइनस 3b और b जो है डिनोमिनेटर में सेम b रहेगा। तो देयरफॉर अंडर रूट 5 इस तरफ लिखेंगे 5 अंडर रूट देन ये माइनस 3b अपॉन 2 multiply b 2b so therefore a minus 3b upon 2b is a rational number. So under root 5 is a rational, but this contradiction has arisen because of our wrong assumptions that 3 plus 2 under root 5 is rational. So conclusion क्या निकलेगा? So conclude that 3 plus 2 under root 5 is irrational. इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रूव करना है। इस तरीके से because a minus 3b upon 2b is a rational number, so under root 5 is a rational, but this contradictions has arises because of our wrong assumptions that 3 plus 2 under root 5 is rational. So conclude that 3 plus 2 under root 5 is irrational. आइए हम एग्जांपल थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। नंबर फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है या नहीं। लेट अस अस्यूम सॉल्व करेंगे हम। लेट अस assume to the contrary that 1 upon under root 2 is rational. So find co-prime integers. So find co-prime integers a and b and is not equal to 0 such that 1 upon under root 2 is equal to a upon b. So therefore 1 upon under root 2 multiply under root 2 upon under root 2 is equal to a upon b. Then ये रूट में से हटेगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस अंडर रूट 2 अपॉन 2 आ जाएंगे इसमें और मल्टीप्लाई ये अपॉन b. So therefore 2b is equal to cross multiplication 2 multiply a twice a and under root 2 multiply b under root 2 upon 2b upon twice a. So therefore under root 2 is equal to twice a upon b.
then twice a upon b is rational. So under root 2 is rational, but this contradicts the fact that under root 2 is irrational. So conclude that under root 2 is irrational. इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चंस आए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं 7 अंडर रूट 5। आइए हम इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशंस लेट 7 under root 5 is a rational number. Seven under root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime integers. So therefore 7 under root 5 is equal to a upon b. अब ये under root 5 इस तरफ लाएंगे, then therefore under root 5 is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर a upon 7 multiply b यानी 7b. Since a and b are integers, a upon 7b is rational, and so under root 5 is rational. But this contradicts the fact that under root 5 is irrational. So conclude that 7 under root 5 is irrational. इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जाम्पल थर्ड का, और एग्जाम्पल थर्ड का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो 6 प्लस अंडर रूट 2 6 प्लस अंडर रूट 2 सॉल्व करेंगे इसको। Let us assume to the contrary that 6 plus under root 2 is irrational. So find co-prime integers a and b is not equal to 0.
such that such that 6 plus under root 2 is equal to a upon b. Then therefore 6 माइनस इज इक्वल टू का साइन है और ए अंडर रूट इस तरफ आएगा तो प्लस बी माइनस हो जाएगा, ये अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स. A upon B is rational and so 6 minus AB is rational also, and under root 2 is rational. But this contradicts the fact that under root 2 is irrational and 6 plus under root 2 is rational also. इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड हुआ है और इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और इसमें आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे. ये पूरी मेहनत करके ये नोट्स बनाने में आए हैं और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने में आए हैं. तो अगर बच्चों को कुछ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हो और भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे ताकि और भी गहराई से बच्चे समझ पाए. हम आने वाले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में से बहुत सारा एक्सरसाइज चैप्टर 1 में से डिलीटेड हुआ है. एक्सरसाइज 1.1 डिलीटेड हुआ था, एक्सरसाइज 1.4 ये भी डिलीटेड है तो पुरानी किताब में से. तो ये जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं. तो आप इसको डिटेल्स में आप इस तरीके से पढ़ाई करके एक हाई रैंक में आप आ सकते हो.